गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंधी का ग्रामर टॉपिक 75 करेंगे। यह हिंदी में है लेकिन इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं, फिर उसको सिंधी में लिख लेंगे। तो टॉपिक है महंगाई एक विकट समस्या। ये बहुत करके पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए हमने इसको अच्छी तरह याद करना है या तैयार करना है। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाय रे महंगाई। पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर इसके बारे में वर्णन है। तो पॉइंट्स में पहला है प्रस्तावना, दूसरा महंगाई का अर्थ और स्वरूप, तीसरा महंगाई के कारण, चौथा महंगाई के दुष्परिणाम, पांचवा महंगाई के नियंत्रण के उपाय, छठा उपसंहार। अब ये निबंध शुरू हो रहा है, इसको हम पढ़ के और समझते हैं। ऐसे तो जीवन ही समस्याओं की धर्मशाला है। आए दिन नित्य नई समस्याएं आती हैं और हमें थोड़ा बहुत परेशान करके चली जाती हैं, किंतु कुछ समस्याएं तो हमारे जीवन में घर करके बैठ जाती हैं। महंगाई भी एक ऐसी ही समस्या है जो लगातार विकट रूप धारण करती जा रही है। नेक्स्ट है, महंगाई का अर्थ है जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मनोरंजन, ये आज के मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि आम आदमी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती है तो महंगाई का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विभिन्न कारणों से बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ते ही जाते हैं। जब वह मूल्य वृद्धि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है, तब उस स्थिति को महंगाई का नाम दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। नेक्स्ट पैरा है, महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। सूखा, बाढ़, हिमपात आदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को होने वाली हानि खाद्य पदार्थों की कमी पैदा करती है। जब फसल नष्ट हो जाते हैं, अधिक पानी आने से, बाढ़ आने से फसल नष्ट हो जाती है तो कम ही अनाज उत्पन्न हो पाता है। या हिमपात, बर्फ आदि गिरती है तो भी कम अनाज उगता है। यहाँ सूखा हो जाता है तब भी हमको कम अनाज मिल पाता है, तो इनसे खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण बाजार में अनाज, फलों और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। उत्पादन में खर्च बढ़ने पर जब किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है, बीज वगैरह के लिए या अन्य कई साधनों को जुटाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, तब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि ईंधनों की मूल्य वृद्धि से महंगाई बढ़ती है। युद्ध, हड़ताल, दंगे आदि के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति का विपरीत असर होता है। वस्तुएं पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती हैं और मूल्य सूचकांक अर्थात मूल्य जो है वस्तुओं के बढ़ जाते हैं। मूल्य सूचकांक ऊपर चला जाता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। अगर ज़्यादा है तो उनको अनाज उतनी ही मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए हमको दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, तो भाव बढ़ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ज़रूरी वस्तुओं का उत्पादन न होना महंगाई को प्रोत्साहित करता है। काले बाजारी, कुछ लोग जो है छुपा के रखते हैं वस्तुओं को और फिर बढ़े हुए मूल्य पर वो वस्तुओं को बेचते हैं या कुछ मिलावट करते हैं। तो ये जो बातें हैं, और तस्कर यहाँ से जो उठा के सामान को वो दूसरे देशों में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बेच देते हैं, आदि के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पैरा है, महंगाई अनेक दुष्परिणामों को जन्म देती है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से सामान्य जनता का जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। मध्यम वर्ग की समस्याएं भयानक रूप ले लेती हैं। छाती फाड़कर काम करने पर भी गरीबों को पेट भर भोजन
नहीं मिल पाता। सामान्य परिवारों के बच्चों को पोषक आहार न मिलने से उनका उचित विकास नहीं हो पाता। अगर अच्छी तरह से उनको भोजन नहीं मिलेगा तो विकास भी उनका नहीं हो पाता। गरीब परिवारों के लड़के लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ती है। कन्याओं के हाथ समय पर पीले नहीं हो पाते। मध्यम वर्ग के लोग कर्ज के भार से दब जाते हैं। चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती, तस्करी, गुंडागिरी आदि सामाजिक बुराइयों के पीछे महंगाई का ही विशेष हाथ होता है। महंगाई होती है तो लोग ये गलत आदतों में जाते हैं। नेक्स्ट पैरा है, महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रयत्न कारगर नहीं हो पाते। सरकारी प्रयास भी हाथी के दांत ही साबित होते हैं। कई सरकार प्रयास करती है लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाती है। फिर भी यदि सरकार, व्यापारी और जनता समझदारी से काम ले तो इस समस्या पर कुछ हद तक अंकुश पाया जा सकता है। वस्तुओं के उत्पादन और पूर्ति पर सरकार नजर रखे, व्यापारी काले बाजारी से बचें और लोग सादगी तथा संयम का जीवन अपनाएं तो मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। कहाँ है वह कृष्ण जो महंगाई के इस कालिया नाग का मर्दन कर जनता को उसके भय से मुक्त कर सके। यह यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।